नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक टमाटर की खेत में आया हूँ, जहाँ पे किसान भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक साथ वो टमाटर की भी खेती करते हैं, उसके साथ साथ वो बाजू में पोल्ट्री का फार्म भी है उनका, और उसके बाजू में वो गन्ने की भी खेती करते हैं। तो खास करके अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कोई एक क्रॉप नहीं करते, वो मिक्स फार्मिंग करते और अलग अलग लोकेशन पे करते, जो कि हमारा जो आज की डेट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है सिंगल क्रॉप में, वो सिंगल क्रॉप के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। तो आज की वीडियो पे उनसे डिस्कस करते हैं और उनसे टमाटर की खेती के बारे में और थोड़ा बहुत पोल्ट्री फार्मिंग और गन्ने की खेती के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सामने से जो भी किसान भाई देख रहे हैं उनको आपका एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम धनंजय अप्पा साहेब रुके, बुरुंजवाड़ी, तालुका शुरू, जिला पुणे, पूना जिले में ये गांव आता है। अगर पुणे चाकन से अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपका फार्म कितना दूर होगा? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। आपका फार्म मैंने देखा बहुत शानदार तरीके से आपने टमाटर की खेती किया है। नॉर्मली अगर बहुत सारा खेत को घूमेंगे, बहुत कम खेती में इस तरीके का प्रोटीन देखने को मिलता है। तो उसका राज क्या है, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, थोड़ा बताइए उसका। समय पे फवारनी करते हैं, समय पे खेती में खाद डालते हैं, समय में पानी का नियोजन रहता है, उस हिसाब से। जैसे हम लोग बात करेंगे तो इसका वैरायटी कौन सा है और आपने ये वैरायटी को क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न है एक्चुअली? ये धूप के विरांग करके कंपनी का ये वैरायटीज़ है। धूप में ये ज़्यादा चलता है, ज़्यादा फ्लावरिंग आता है, ज़्यादा टमाटर निकलते हैं, इसके लिए वो चूज़ किया है। ओके। जैसे आपने अभी ये क्या है, बहुत अच्छा डिस्टेंस भी मेंटेन किया है, नीट एंड क्लीन भी है। तो आपका बेड टू बेड क्या डिस्टेंस रहता है और प्लांट टू प्लांट क्या डिस्टेंस रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। अच्छा, ये बेड टू ये बेड तक 60 फीट का डिस्टेंस रहता है। 7 फीट है। हाँ, 7 फीट का। ओके। और ये जो ये लगाया है पौधा, हाँ, तो वो पौधे के बीच में 3 या 3.5 फीट का गैप रहता है। ओके। और उसके झिकझैक साइड से, वो साइड से भी उसी हिसाब से 3.5 3 फीट का गैप से वो पौधा लगाया है। ओके। आप ये बोलते हो कि ये जो बेड आपने जो लगाया है, हाँ, ये बेड में आपने एक बेड पे 2 फीट का बेड है, हाँ। उसमें 2 लाइन लगाया है और जिग पैटर्न पे आपने लगाया। लगाया है, बराबर है। ओके। बराबर है। तो पर एकड़ के हिसाब से कितना प्लांट्स आएगा आपके हिसाब से? पर एकड़ से 4,500 से लेके 5,000 तक आता है। ओके। उसका कुछ टाइम है क्या, आप टमाटर लगाने का सही टाइम? साल में 3 बार लगा सकते हैं। दिसंबर में लगा सकते हैं, बाद में फरवरी में भी लगा सकते हैं, ओके। मार्च में भी लगा सकते हैं। ओके। और आपका ये वैरायटी खास करके धूप सीजन के लिए है? हाँ, धूप सीजन के लिए विरांग अच्छा है। ओके। इसका टाइम साइकिल कुछ बताएंगे? जैसे मतलब आपने लगा दिया, तो जब भी लगाया उसका कितना दिन के बाद फ्लावरिंग होता है और कितना दिन तक फ्रूटिंग रहता है उसका? ये अगर लगाया तो उसके बाद कम से कम एक 2.5 महीने तक उसका फ्रूट निकलना चालू हो जाता है। ओके। और उसके बाद डेढ़ डेढ़ या 2 महीने तक चालू रहता है वो। फ्रूटिंग रहता है। हाँ, हर दिन 3 दिन के बाद टमाटर निकाल के बाज़ार में जाते हैं। ओके। ओके। अभी अगर हम लोग बात करेंगे, एक प्लांट में कितना अगर किलो टमाटर आएगा तो उसको अच्छा फ्रूटिंग बोलेंगे, और आपकी प्लांट में कितना फ्रूटिंग आता है? कम से कम 10 किलो तो आना चाहिए, तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है इसमें। अभी अपना प्लांट में 7-8 किलो में आ जाएगा एक पेड़ को, एक पौधे को। हाँ, 7-8। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके हिसाब से। ओके। अभी मैंने बहुत मार्केट में ये भी देखा है कि कभी कभी 5 रुपया भी किलो रहता है, 2 रुपया भी किलो रहता है, और बहुत किसान तो ऐसा ज़मीन पे ही छोड़ देते हैं। ओके। और लगाना कौन सी सीज़न पे जाए, क्योंकि सब लोग एक ही सीज़न पे लगाएंगे तो मुनाफा तो नहीं होने वाला है। क्या ट्रिक है उसका थोड़ा? वैसा कुछ नहीं, अभी मार्केट का क्या बोल सकते हैं, कभी कौन सा मार्केट किधर ऊपर जाता है, कभी कौन सा नीचे जाता है, हाँ, हाँ। उस वो नहीं बोल सकते। सीज़न हर टाइम में लगा, 12 महीना टमाटर चल सकता है। मतलब लगाना ही है, हाँ, बाकी लगा नहीं। वो हाँ, तो किस्मत में है हाँ, जो होगा। किस्मत में है जो है वो है। क्योंकि आज कभी कभी मतलब ज़्यादा कोई किसान लगा दिया तो वो कम हो कम सकता है वो। होता है, हाँ, बराबर है ना। ओके। बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश अगर हो गया, हम्म। वो क्या बोलते हैं, धूप भी गिरता है, हाँ, हाँ। तो फिर वो इसको ज़्यादा ये आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको। माइट माइट हाँ, वगैरह, पाउडर हाँ, मिल्डू। हाँ, ज़्यादा आता है, हाँ, तो हाँ। फिर वो पेड़ खराब होने लगता है। ओके। तो फिर जब पेड़ खराब होगा तो ये ऐसा खराब होने के बाद हाँ, हाँ। ये पूरा निकल गया, खाली 2 ही आए, इधर 7 आने चाहिए, इधर 2 आए। ओके। तो ऐसा जब माल कम रहेगा तो रेट ज़्यादा बढ़ता है, ओके। और माल ज़्यादा हो गया तो रेट कम बढ़ता है, कम मिलता है। तो मार्केट में जो रेट कम ज़्यादा होता है वो मतलब किसान की फ्रूटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, फ्रूटिंग के ऊपर वो निर्भर करता ओके।
अगर हम लोग बात करेंगे इसमें अगर बीमारी के बारे में, तो क्या क्या बीमारी रहता है एक्चुअली जो किसान को बहुत परेशान करता है? करपा है, बुरी है, डाउनी है। तो उसके बाद वो बारिश के समय वैसा टीक पड़ता है टमाटर के ऊपर। आली है, आली एक बार हो गया तो कवर भी नहीं होता उसका, तीन तीन चार चार बार फवारनी करना पड़ता है इसका। बट आपकी टमाटर में देख रहा हूँ कोई भी टमाटर में बीमारी फीमारी तो नहीं दिख रहा है, मतलब क्या राज है, क्या स्प्रे करते हैं एक्चुअली आप? नहीं, वो अलग अलग पर जो जैसा रहेगा वैसा फवारनी करना पड़ता, जैसा रोग आएगा वैसा फवारनी करना पड़ता है। मतलब बीमारी का नाम बताइए, हाँ। उसका मेडिसिन बताइए। वो अपना डाउनी आया, मतलब करपा आया तो कवर रोको फवारनी, 3-4 कंपनी का है वो फवारनी, वो दुकानदार बोलते हैं वो कर बोल देते हैं, वैसा फवारनी हो जाता है उनके हिसाब से। हाँ स्प्रे में कंट्रोल हो जाता है। हाँ। ओके। तो अभी आप ये बताइए कि मार्केटिंग उसका कैसे आप करते हैं? मार्केटिंग में कुछ उसका चैलेंज आता है क्या? आप खुद बेचते हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं या मिडिल मैन को देते हैं आप? नहीं नहीं, हम इधर तोड़ के इधर शिक्रापुर में लोकल मार्केट है, उधर जाके सुबह व्यापारी लोग आते हैं तो उनको बेच देते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह भेज देते हैं। हाँ, 15-20 कैरेट इधर लोकली में ख़त्म हो जाते हैं। तो मार्केटिंग में का दिक्कत नहीं होता है आपको? मार्केटिंग इधर पिपला भी है, ज़्यादा माल गए तो पिपले मार्केट में वो भी जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका जो ये टमाटर है ना, ये अच्छा खासा हाइट भी है, जैसे कुछ अराउंड ये तो कम से कम 4.5 फीट का तो रहेगा ही रहेगा। तो ये कितना फीट तक ये हो जाता है? और ये जो रोप वगैरह आपने लगाया ना, ये क्या रीजन कंपलसरी है कि क्या है एक्चुअली? ये कंपलसरी लगाना ही पड़ता है, सभी टमाटर को ये लगाना ही पड़ता। कम से कम 4.5-5 फीट तक ये जाता ही है, अच्छा ध्यान दिया तो 5-5.5 फीट तक भी जाता है। तो ये मतलब टमाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही ये बांधते हैं ना? हाँ बराबर है। पूरा पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना 6 महीना रहना चाहिए। इसके वजह से उसको लगा के टमाटर का क्वालिटी भी अच्छा आता है, ओके उस हिसाब से वो बांधना ही पड़ता है। ओके। और ये तार को आप रीयूज करते हैं क्या? ये तार और बाम्बू पीछे है। तार और बाम्बू सब रीयूज होता है। आप तो वेजिटेबल का फार्मिंग करते हैं, उसके साथ साथ आप पोल्ट्री क्यों कर, कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं एक्चुअली? ये खेती के लिए क्या बोलते हैं उसको, पार्ट टाइम व्यवसाय है, तो अच्छा इनकम होता है। इसके वजह से खेत में ये भी होता है, खाद भी होता है, इसके वजह से ये अच्छा है। मतलब आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसा, मतलब एक दूसरे की मतलब हेल्प हाँ। होगा, इसका मनोर उसमें यूज़ करना इसकी वजह से। हाँ बराबर है, वैसा ही करते हैं। ये कितना दिन का आपका रहता है एक्चुअली, या और कितना ये जो सेट बनाया है आपने पोल्ट्री का, ये कितना मुर्गी के लिए बनाया है? ये कम से कम ये ऐसा 30 फीट बाय 200 फीट का है, 6,000 पक्षों का है। तो उसमें अभी फ़िलहाल 4,500 मुर्गी रखा है, तो ये कम से कम 45 दिन तक काम चालू रहता है इसका। 45 डेज में ये रेडी हो जाता है। हाँ। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ गैप देना पड़ता है क्या उसमें? हाँ, उसके बाद इसको सब खाद निकाल के खेती में डालते हैं, बाद में सब साफ करके लेते हैं, धो भी के साफ करके लेते हैं। एक 8 दिन में वापस दूसरा लॉट आ जाता है उसका। जैसे आपने बोल रहे थे कि इसका जो मेन्योर वगैरह आप ज़मीन पे यूज़ करते, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको और कैसे यूज़ करते? नहीं, ये खेती के लिए ये यूज़ करते हैं उसको। मैंने कौन सी क्रॉप में, गन्ना के लिए यूज़ करते? किसी को सब हर खेती को चलता है उसका, गन्ना को चलता है, टमाटर को चलता है, प्याज को चलता है। तो आप मतलब इसको आपकी खेती के लिए यूज़ करते हैं या आपकी खेती की यूज़ के बाद भी दूसरे को किसको भेजते हैं इसको? साल में कम से कम 6 लॉट निकलते हैं, तो 2 लॉट हम खुद यूज़ करते हैं, बाकी के 4 लॉट बेच देते हैं। हाँ। जैसे मैं अगर बात करूँ आपका जो ये 4,500 का जो मुर्गी का ये है, तो उसमें ये 45 डेज़ का आपका ये होता है, स्लॉट होता है। तो इसमें आपको कितना तक आपका प्रॉफिट हो जाता है? ये कम से कम 45 दिन में ख़त्म होता है, तो ये 50,000 से लेके 60,000 तक जैसा उसका ये रहेगा उस हिसाब से मिलता है। हाँ, मार्केट के रेट के हिसाब से भी मिलता है। आपने, मैंने देख रहा हूँ कुछ फ्रूट का प्लांट भी आपने लगाया है आपकी लैंड की चारों बाजू में, ये किसके लिए, क्या इंटेंशन है इसके पीछे? ये अभी मुर्गी का पोल्ट्री है, उसके बाजू में उसको धूप के लिए बचने के लिए वो पेड़ लगाया, छाँव के लिए पेड़ लगाया है, तो उस हिसाब से चारों साइड से पेड़ लगाया है उसको टेम्परेचर को कंट्रोल के, हाँ, करने के लिए लगाया है। कौन सा प्लांट आपने लगाया? ये अभी ये चीकू का है, पेरू का है, नारियल है, जामुन है, अलग अलग ये है, फन्नस का भी है। आप जो टमाटर का बात कर रहे थे वो कैसे, मतलब ये कैरेट के बारे में बात कर रहे थे क्या? ये कैरेट कम से कम 20 या 22 किलो तक जाता है। इसमें 20-22 किलो लोड होता है। और इधर अभी ये शॉर्टिंग चल रहा है, जो अच्छा माल एक कैरेट में, खराब माल दूसरे कैरेट में। दोनों का रेट अलग रहता है? हाँ, दोनों का रेट भी अलग रहता। ये अभी फिलहाल आज के दिन में ये 700 रुपये कैरेट से चल रहा है, और वो 300 रुपये कैरेट से जाता है। 300 रुपया।
मीन्स एक टमाटर आप देते हैं 15 रुपये में और दूसरा 35 के हिसाब से आप देते हैं। हाँ अच्छा बराबर है। बराबर। हाँ 1 किलो जाता है ये कम से कम 35 रुपए किलो से, हाँ और वो जाता है 15 रुपए किलो से। ओके। तो इसकी वजह से आप शॉर्टिंग करते हैं ताकि आपको नुकसान ज़्यादा ना हो और माल भी मतलब बेचने के लिए भी तकलीफ ना हो इसके लिए। हाँ उधर वो मार्केट में गया तो डाक भी रहेगा तो माल वैसा ही घर पे लाना पड़ता है, इसलिए इधर शॉर्टिंग करके ही मार्केट में भेजा जाता है। ओके। पर डे आपका अभी जैसे आप हाफ एकड़ का आपने किया है तो पर डे में आपका कितना मतलब कैरेट निकलता है माल? 2-3 दिन के बाद हम ये तोड़ते हैं हाँ। तो कम से कम 15 कैरेट निकलता है एक समय पे। ओके 3 दिन के बाद 3 दिन में 15 कैरेट निकलते हैं। ओके। जैसे मैं अगर आपको पूछेगा तो आप ये लेके मार्केट में देते हैं या कोई ब्रोकर आता है कि कैसे रहता है आपका नहीं, नहीं। सेलिंग? खुद सुबह 7 बजे गाड़ी में डालने का और मार्केट में लेके जाने का। गन्ना अभी फिलहाल 4 एकड़ से चल रहा है, 4 एकड़ में करते हैं। ओके। तो क्या क्या इसमें मतलब खाद उर्वरक वगैरह इसमें देते हैं आप? खाद अभी बहुत सारा रासायनिक खाद बहुत सारा है, लेकिन मुर्गी का अपना खाद ही ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। ओके। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है? हाँ फायदा हो रहा है। हो रहा है, फायदा हो रहा है। ओके। ये एक्चुअली आप जो लगाया ना ये गन्ना एक्चुअली कितने मतलब ईयर का क्रॉप रहता है, मतलब इस बार लगाया तो कितने दिन के बाद हार्वेस्टिंग होता है आपका, कैसे रहता है? ये गन्ना एक बार लगाए तो 1 साल में निकल जाता है, साल में आता ही है। तो एक बार मतलब उसको तोड़ने के बाद फिर क्रॉप फसल आपको चेंज करना पड़ता है, रोटेशन करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन? नहीं, एक बार लगा गन्ना लगाए तो 3-4 साल चलता है ये गन्ना, हर 1 साल में निकल जाता है गन्ना। ओके। अगर हम लोग बात करेंगे तो गन्ने में पर एकड़ के हिसाब से अच्छा हार्वेस्टिंग आप किसको बोलेंगे, कितना आना चाहिए एक्चुअली? पर एकड़ में कम से कम 70 टन आता है। 70 टन। हाँ 70 टन। ओके। 70 टन आएगा तो अच्छा हार्वेस्टिंग। हाँ अच्छा हार्वेस्टिंग रहता है। और उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे आप आज की डेट में आपका कितना आ रहा है एक्चुअली? उतना निकलता है, 70 टन निकलता है, 65-70 टन निकलता ही है। ओके। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो इंटीग्रेटर फार्मिंग मॉडल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि किसान भाई ने एक साथ टमाटर की भी खेती किया है और उसके साथ साथ उन्होंने पोल्ट्री फार्म भी किया है और उसके साथ साथ उन्होंने गन्ना भी खेती किया है। तो कहीं ना कहीं जो पोल्ट्री का जो मैन्योर है उनको वो सटीक उपयोग कर रहे हैं। वो कुछ मैन्योर उसने टमाटर में यूज़ करते हैं और कुछ गन्ने पे भी यूज़ करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।